बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम बहुत ही आसान तरीके से सॉफ्ट और मॉइस्ट वनीला पैनकेक्स की मुकम्मल टिप्स के साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले 2 अंडों को अलग अलग तोड़ते हुए हम चॉपर मशीन में शामिल कर रहे हैं। आप चाहे तो ब्लेंडिंग जार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी 4 खाने वाले चम्मच, इसे पीसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसकी मिठास को बैलेंस करने के लिए चुटकी नमक शामिल किया है। अंडों की स्मेल को खत्म करने के लिए 2 चाय के चम्मच वनीला एसेंस। हाई स्पीड पे इसे 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छी क्वालिटी का मैदा हम 7 खाने वाले चम्मच भर के ले रहे हैं। इसे पहले से छान लिया है। दही खट्टा भी हो तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ इसे गाढ़ा होना चाहिए। ये 3 खाने वाले चम्मच भर के ले रहे हैं। कुकिंग ऑयल 10 खाने वाले चम्मच इसमें शामिल किया। सॉरी रिकॉर्ड नहीं कर सके। स्पीड को हाई रखते हुए 1 से 2 मिनट तक हमने मिक्स कर लिया। ये देखें, इस तरह से ये गाढ़ा है। छोटे साइज के पैनकेक्स बनाने के लिए हम टेबल स्पून के बजाय टीस्पून का इस्तेमाल कर रहे हैं। हीट को बिल्कुल लो रखते हुए हमने इसे 1 मिनट तक प्री हीट कर लिया है। देखें, पैनकेक्स का बैटर बिल्कुल भी पतला नहीं है। इसे डालते हुए थोड़ा टाइम लग रहा है। गोल मटोल पैनकेक्स बनाने की बस एक ही टिप है कि पैनकेक्स का बैटर जब हम डाल रहे हैं ना, तो चम्मच को एक ही जगह होना चाहिए। खुद बहुत से ये बैटर फैलेगा। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर की सतह पे बबल्स आ रहे हैं। बिल्कुल कम हीट पे, तकरीबन 2 मिनट से थोड़ा सा कम टाइम है। हमने फर्स्ट टाइम इसे टर्न किया। पैनकेक्स को नरम बनाने के लिए यही टिप है, इसे कपड़े से कवर कर दें। अगर आप इसे हॉट पॉट या फिर एयर टाइट कंटेनर में इतनी देर रखेंगे कि अपनी हीट में ठंडा हो, तो ये बहुत सॉफ्ट होंगे। इसी तरह से हमने सभी पैनकेक्स को रेडी कर लिया। जितनी देर में पैनकेक्स नॉर्मल टेम्परेचर पे आते हैं ना, हम मजेदार सी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। इसमें कुकिंग चॉकलेट, ये तकरीबन हम 100 ग्राम्स डाल रहे हैं। चॉकलेट को पिघलाने के लिए हम डबल बॉयलर का तरीका इख्तियार करें। इसके लिए बाउल में पानी डालते हुए हम इसे गर्म करें। जैसे पिघल जाएगी ना, तो इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। हैवी व्हिप क्रीम ये हमने आधा कप ली है। इसे हम इतना बीट कर रहे हैं कि इसमें पीक्स बनने लग जाएं। क्रीम में चॉकलेट उस वक्त तक आपने मिक्स नहीं करनी जब तक क्रीम रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग को हम पाइपिंग बैग में फिल कर लेने के बाद पैनकेक्स पे लगा लेते हैं। दूसरे पैनकेक से इसे कवर करते हुए हल्का सा प्रेशर दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपको टिप देती चलूं। देखें, एक जैसे साइज के पैनकेक्स को हमने पहले से ही सेट करके रख लिया था, ताकि हम जब फ्रॉस्टिंग लगाए ना, तो हमें कोई मसला ना हो। कुछ पैनकेक्स में हम घर में ही बनाने ठेला लगा रहे हैं। इसकी रेसिपी ऊपर आपको आई बटन में लिंक नजर आ रहा होगा, उससे क्लिक करके देख सकते हैं। ये ठेला की रेसिपी मेरा ख्याल 2 महीने पहले शायद हमने बनाई थी, और ये रूम टेम्परेचर पे रखा था। अभी तक बिल्कुल परफेक्ट। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर कर दें। डाइनिंग हॉल पे अगर आप मज़ीद रेसिपीज यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो इसके लिए आप वीडियो के नीचे देखें, आपको ब्लैक सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा। उसे क्लिक करते हुए साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। आपको न्यू अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में मिल जाएगा। तो हमें याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मजेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।